जय श्री कृष्ण। होली पर चंद्र ग्रहण। होली ऊपर चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स ऑन होली। नमस्कार दर्शकों, होली पर चंद्र ग्रहण। इस साल होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन है। तदुपरांत इस साल 14 दिन के भीतर लगेगा चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों। जाने दोनों में क्या अंतर है और क्यों होती है यह खगोलीय घटना। इस साल 25 मार्च को यानी होली के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण अमेरिका में 8 अप्रैल को होगा। 2 हफ्ते के भीतर होंगे चंद्र और सूर्य ग्रहण। इस साल होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं इस दिन विशेष सावधानी बरतें। चलिए जानते हैं यही वीडियो से चंद्र और सूर्य ग्रहण के बारे में और दोनों में क्या अंतर है, और होली पर्व में होलिका दहन भी कैसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होलिका दहन एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस साल होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन साथ में है। होली का पर्व भी मनाने के पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गए और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। होलिका को यह वरदान था कि उससे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाएं। इस साल 25 मार्च को यानी होली के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया के कई हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को होगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका समेत कई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी मेक्सिको से अमेरिका होते हुए दक्षिण पूर्वी कनाडा तक जाने की बात कही है। सूर्य और चंद्र ग्रहण ऐसी घटना है जिन पर खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले की खास नजर रहती है। 25 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण। नासा के मुताबिक 25 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। वह अमेरिका में सबसे ज्यादा वक्त तक दिखाई देगा। अमेरिका के अलावा आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड, दक्षिण नॉर्वे, इटली, रूस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि
जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इससे एक ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऐसा होने से सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चांद का कुछ हिस्सा साल दिखने लगता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के सीध में आ जाए। 3 तरह से होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कितने कम या कितने ज्यादा एक सीध में है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें चंद्रमा के पृथ्वी की ओर वाले भाग पर पृथ्वी की छाया काली दिखाई देती है। इसके बाद तीसरा ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण होता है। इसमें पृथ्वी की छाया का हल्का बाहरी हिस्सा चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। 2 ग्रहण के मुकाबले उप छाया चंद्र ग्रहण को देखना मुश्किल होता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है चंद्र ग्रहण से अलग? चंद्र ग्रहण की तरह सूर्य ग्रहण की वजह भी धरती का उसके चक्कर लगाना है। सूर्य ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। इस स्थिति में चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा हो जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को ही नहीं ढकती है और केवल पृथ्वी का एक ही हिस्सा ढकता है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण और आंशिक के अलावा सूर्य ग्रहण का एक और तरीका वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति में सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है। यह तब होता है जब आसमान में सूर्य से छोटा चंद्रमा दिखाई दे। इस कारण यह सूर्य की पूरी तरह नहीं ढक पाते और आसमान में एक छल्ला दिखाई देता है। बता दें कि आमतौर पर पृथ्वी पर हर 3 साल में लगभग 2 पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं। उनकी छाया लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी होती है। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। चंद्र ग्रहण का दिन सनातन धर्म में बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली वस्तु जैसे कैंची, चाकू आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस समय कुछ भी खाने से बचना चाहिए। अपने घर की खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढक दे ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें घर में प्रवेश न करें। ग्रहण से पहले बने हुए भोजन का प्रयोग न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर पवित्र स्नान करें। इस दौरान गर्भवती महिलाएं मन में भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करती रहे। ग्रहण के दौरान सोने से परहेज करें। सभी खाने और पीने की चीजों में तुलसी पत्र डाल दें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसी थी होली पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाएं और होलिका दहन का एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक की घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।